मैडम का फूलों से स्वागत करेंगे। कोई बात नहीं। अभी तिवारी जी का सम्मान करेंगे। नीरज बता दूंगा मैडम के बारे में, बाकी सभी लोग तो जानते हैं। नील हॉस्पिटल न्यू पनवेल में शिफ्ट ऑफिस के सामने है ना, उनकी डायरेक्टर है मैडम। और मैडम समाज के लिए, खास करके महिलाओं के लिए इतना अच्छा कार्य कर रही हैं कि जो लोग भी गर्भवती महिला हैं उनके लिए एवरी संडे ये कार्यक्रम रखती हैं अपने हॉस्पिटल में। शॉप टेरिस पे इन्होंने बहुत अच्छा मंदिर बनाया हुआ है। हमारे इसमें से बहुत सारी महिलाएं गई भी हुई हैं, वहाँ पे देखा भी है। इन्होंने पूरा सेशन रखी है, 15 मिनट 20 मिनट का रहता है। और इतना बड़े जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं उनको गर्भ संस्कार, जो आपने बहुत पहले महाभारत काल में सुना होगा कि अभिमन्यु गर्भ माता के गर्भ में ही उन्होंने वो चक्रव्यूह का पूरा उन्होंने सीख लिया था। तो ये उस तरह से मैडम जो है गर्भ संस्कार बताती हैं, सिखाती हैं कि बच्चे को किस तरह से, जो माताएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, वो किस तरह से आहार कैसे लेना है, कैसे अपने बच्चों को स्वस्थ रखना है, उनका ब्रेन कैसे स्वस्थ हो और कैसे वो आगे चल के वो महापुरुष के तौर पे वो उभरता हुआ वो एक सितारा बने। ये सब मैडम जो है उनको संस्कार बताती हैं। और ये सब पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई चार्जेज नहीं है। मैडम अपनी तरफ से उनको नाश्ते खाने का भी बंदोबस्त करवाती हैं। और आजकल के युग में आपने देखा होगा कि मैक्सिमम जितनी महिलाएं जो गर्भवती होती हैं हॉस्पिटल में गए, ये प्रॉब्लम हो गया, ये प्रॉब्लम हो गया, तुरंत ऑपरेशन। लेकिन मैडम बोलती है कि नहीं रुको। पेरेंट्स अगर बोलते भी हैं कि नहीं मैडम ऑपरेट करो, हमको ऑपरेशन नहीं, रुको नॉर्मल। और मैडम इंतज़ार करवाती है। और मैक्सिमम इनके पास जितने भी केसेस आते हैं करीब मैडम मैक्सिमम 99% नॉर्मल डिलीवरी करवाती हैं। 1% नॉर्मल डिलीवरी करवाती हैं। आज मैडम 7 बजे हमारे बीच में आने वाली थी, लेकिन इमरजेंसी केस आ गया। डॉक्टर है, पेशा है, क्या कर सकते हैं। भगवान, पेशेंट इनके लिए भगवान होता है। ये कार्यक्रम फर्स्ट नहीं है, फर्स्ट पेशेंट भगवान है। मैडम आने निकल रही थी, लेकिन जब पेशेंट आ गया तो उन्होंने पेशेंट को अटेंड करके उनको ठीक करके फिर मैडम अभी हमारे बीच में आई। ओम शांति। सभी प्यार से कहिए ओम शांति। थोड़ा सा मुस्कुरा करो, थोड़ा सा दिल से ओम शांति। तो सबसे पहले आप सभी को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत सभी को मुबारक हो। सभी का यहाँ पर स्वागत है, सत्कार है। बाकी तिवारी भाई साहब ने तो गर्भ संस्कार के बारे में बता रहे थे, तभी मुझे याद आया कि आने वाले रविवार को प्रोग्राम रहेगी। वैसे 9 से 11 बजे प्रोग्राम वंस इन अ मंथ वर्कशॉप रहता है, फ्री रहता है। और पूरा सारा समझाना होता है तो 2 घंटा चलता है। 9 से 11 होता है और 11 से 1 उसी दिन हम सभी बाकी महिलाओं के लिए, और बाकी सभी ऐसे नहीं कि सिर्फ महिलाओं के लिए, क्योंकि ध्यान मेडिटेशन हर एक को जरूरी है। और इस साल की तो आप सभी को भी उसके लिए सादर आमंत्रण है। आप आसपास में जो भी रहेंगे, और जैसे भाई साहब का ये फ्री होता है, इसमें हम जैसे नाश्ते की व्यवस्था भी कर लेते हैं, तो कोई भी आ सकते हैं। ऐसे जरूरी नहीं कि नील हॉस्पिटल में ही वो रजिस्टर होने चाहिए, ये भी जरूरी नहीं। कोई कहाँ से भी आए, और 11 से 1 बजे मेडिटेशन होता है। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगी, मुझे सभी का 8 बजे तक के प्रोग्राम था। तो धीरे धीरे भाई साहब ने कहा कि एक सेशन था तो उसका अटेंड करके आना हुआ। बस 5 मिनट जरूर दूँगी आप सभी को। 5 मिनट है ना अपना? हाँ, तो जैसे आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, और इस साल की थीम क्या है बताइए? इस साल की थीम क्या है? वन अर्थ वन हेल्थ, एक पृथ्वी और एक हमारा स्वास्थ्य। तो बस दोनों के लिए ये सभी हम कैसे अचीव कर सकते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो स्वास्थ्य की परिभाषा जो है वो सिर्फ फिजिकल नहीं, कि शरीर में बीमारी नहीं है, इसका मतलब हम स्वस्थ है तो हमारा मन भी कैसे होना चाहिए,
दोनों स्वस्थ हो। यहाँ पर योग का बहुत बड़ा रोल है ना। तो योग क्या करता है? योग माना क्या है? मिलन, संबंध, जोड़। किसका किसके साथ मिलन है? आत्मा का परमात्मा के साथ। ये सर्वश्रेष्ठ योग, जिसको राजयोग कहा जाता है। जब मैं आई तभी आप सभी शवासन कर रहे थे और हमारे आदरणीय भाई साहब आपको बता रहे थे कि देखो आत्मा एकदम शांति का अनुभव कर रही है, चारों ओर शांति है। तो आत्मा का परमात्मा के साथ योग होता है। तो आत्मा क्या है ये पता होना जरूरी है। हम मैं बोलते रहते हैं, लेकिन मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ, है ना। आप जवाब तो पढ़े थे, तो कौन सा शरीर एकदम स्वस्थ था और आत्मा इस शरीर को चलाने वाली शक्ति है। तो आत्मा क्या है? आत्मा एक पॉइंट ऑफ लाइट, चमकता हुआ सितारा है। कहाँ रहती है? जहाँ आप सभी ने देखो तिलक लगाया है पहले लाइट में, इसमें ये सभी ने तिलक लगाया है, सभी ने तिलक कहाँ लगाया है? दोनों आंखों के मध्य में। तो वहाँ आत्मा का निवास स्थान है, वहाँ आत्मा रहती है, चमकता हुआ सितारा। अलग अलग नाम से हम बोलते हैं, रूह, आत्मा, सोल, कोई भी आप नाम दे सकते हो। डॉक्टर साहब उसको एनर्जी कहते हैं। अभी आत्मा क्या करती है? कुछ तो काम करेगी, सारा काम करने वाली आत्मा है। इन आंखों से अभी आप मुझे देख रहे हो, सभी को देख रहे हो, कौन देख रही है? आत्मा। आंखें नहीं देख रही है, आप सुन रहे हो। तो आप सुन रहे हो तो कान नहीं, कानों के द्वारा आप सुन रहे हो। एक डेड बॉडी रहेगी, कान है, आँख है, लेकिन देख सकते हैं क्या? सुन सकते हैं। तो सुनने वाली कौन है? तो ये आत्मा कर्मेंद्रियों से कर्म करने वाली भी कौन है? आत्मा। इस शरीर को भी चलाने वाली कौन है? आत्मा। यहाँ से ऐसे ही पैर चल चल नहीं आया ना। आत्मा ने सोचा, तिवारी भाई साहब ने बुलाया है, वैसे वहाँ पे भी आमंत्रण आया था, लेकिन पहले तिवारी भाई साहब को मैंने हाँ बोला था, इसीलिए पहले यहाँ ही आना था। आज यहाँ बढ़ाने चलाओ कि यहाँ पे लिए। तो किसने डिसीजन लिया? बुद्धि डिसीजन लेती है। आत्मा में क्या है? मन, बुद्धि और संस्कार। मन क्या करता है? सोचता है कि दो जगह से निमंत्रण आया है, कहाँ जाना चाहिए। निर्णय कौन लिया? बुद्धि ने निर्णय लिया। तो बुद्धि सही निर्णय कभी देगी? जब आत्मा शक्तिशाली है ना। तो मन भी अच्छे विचार करेगा, बुद्धि सही निर्णय लेगी। और फिर हम यहाँ पर आ गए, तो ये क्या हुआ? संस्कार। कर्मेंद्रियों ने कर्म किया। तो आत्मा में मन, बुद्धि और संस्कार है। मन से सोचते हैं, बुद्धि से निर्णय लेते हैं, हमारे कर्मेंद्रियों से शरीर के द्वारा हम कर्म करते हैं। अभी आत्मा जो है वो सतोगुणी है। 7 गुणों से आत्मा बनी है। क्या क्या गुण है? आत्मा में ज्ञान है, पवित्रता, शांति, प्यार, सुख, आनंद और शक्ति। ये जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये एनर्जी से ये शरीर हमारा स्वस्थ रहता है। 20 साल की थीम है वन हेल्थ, है ना, हमारा स्वास्थ्य। तो ये शरीर को हमें सारी कर्मेंद्रियां पवित्र बनती है। ये आंखें कुछ गलत नहीं देखेगी, कान कुछ गलत नहीं सुनेंगे, मुख कुछ गलत नहीं खाएगा, मुख कुछ गलत नहीं बोलेगा। शांति से क्या होता है? मेरे जो फेफड़े हैं, कोविड में किसको प्रॉब्लम हुआ है ना? फेफड़ों को ही प्रॉब्लम हुआ। तो फेफड़े जो सांस लेते हैं वो ठीक से, वो फेफड़ों को एनर्जी मिलती है। जब हम शांत होते हैं, गुस्सा करेंगे तो क्या होगा? हमारे फेफड़ों को तकलीफ होगी, है ना। और फिर प्यार में इरिटेट होंगे तो हमारे दिल को तकलीफ होती है। तो जब भी हम किसी के ऊपर भी इरिटेट होते हैं तो क्या सोचना है? अपने दिल को तकलीफ दे रहे हैं, दूसरों को कुछ भी कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, तो अपने फेफड़ों को खराब कर रहे हैं। तो शांति फेफड़ों को एनर्जी देती है, प्यार हमारे हृदय को, हार्ट को एनर्जी देता है, खुशी, सुख किसको एनर्जी देता है? पेट को। इसीलिए कहते हैं खुशी जैसा खुराक नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, खुश रहना है। तो खुश रहेंगे तो क्या होगा? हमारा पेट जो है वो सही रहेगा। आनंद किसको एनर्जी देता है? हमारे एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोन। आप सभी ने हार्मोन सुने हैं, थायराइड है, इंसुलिन है। तो ये सभी जो हार्मोन्स हैं ये सुचारू रूप से काम करते हैं। बैलेंस नहीं तो थायराइड की मात्रा ऊपर गई, नीचे गई, है ना। माताओं में, लेडीज में कितने सारे हार्मोन की प्रॉब्लम्स होती है। तो जब हम आनंद ही रहते हैं, आनंद किसको? नहीं मिला, मूवी देखना, ये सब कुछ जो है वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसमें क्या है? खुश है, सुख है, उसको कहते हैं अतीन्द्रिय, इंद्रियों से परे सुख। और जब ये आता है तो आत्मा शक्तिशाली बनती है। और शक्ति किसको एनर्जाइज करती है? हमारे मसल्स और बोन्स। हमारे माताओं को फ्रोजन शोल्डर होता है, एल्बो, टेनिस एल्बो होता है, हाथ ऊपर दी जाता है। कसरत तो करनी भी है, लेकिन मन से भी जो कुछ आप पकड़ के रखेंगे वो कहीं ना कहीं बाहर पड़ेगा। जो कुछ पकड़ेंगे उसकी गांठें बनेंगी, वही क्या बनेगी? हार्ट की गांठ बनेगी, वही कैंसर की गांठ बनेगी। तो ये सारा, या फिर फ्रोजन शोल्डर होगा। तो जब हम आत्मा को समझते हैं, आत्मा को शक्तिशाली करते हैं, 7 गुणों से आत्मा भरपूर होती है, तो शरीर भी कैसे रहेगा हमारा? तो कहाँ जाती है? प्रकृति में। 5 तत्व प्रकृति के, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, वो भी कैसे
ध्यान करें तो ईश्वर क्या है? परमात्मा, परमपिता परमात्मा, जिन्हें हम बहुत प्यार से क्या कहते हैं? शिव बाबा। शिव माना क्या? कल्याणकारी, जो सर्व आत्माओं के पिता है, जो सर्वोच्च है, सर्वशक्तिवान है, सर्व धर्मों में उसकी मान्यता है। ऐसे नहीं कि हिंदुओं का भगवान है, किसी ने उसे ज्योति कहा, हमारे मुस्लिम भाई बहने उसको नूर कहते हैं, हमारे क्रिश्चियन भाई बहने उसको लाइट कहते हैं, लेकिन वो है तो प्रकाश की बात हो रही है। तो वो सर्वोच्च है, वो निराकार है, वो ऐसे हमारे जैसा शरीर धारण नहीं करते हैं। तो आत्मा के परिचय में मैंने आपको 5 बातें बताई। क्या क्या बताया? आत्मा का नाम, आत्मा, रूह, सोल जो भी है। आत्मा का कैसे रूप है? फोटो क्या है? पॉइंट ऑफ लाइट। आत्मा कहाँ रहती है? दोनों आंखों के मध्य में। आत्मा काम क्या करती है? वो 7 गुणों से बनी है, और काम क्या करती है? मन से अच्छा सोचेगी, फिर बुद्धि से निर्णय लेगी और कर्म करेगी। परमात्मा का परिचय क्या है? क्योंकि योग क्या है? आत्मा और परमात्मा का मिलन। आत्मा बैटरी है, परमात्मा पावर हाउस है, और योग, ध्यान, मेडिटेशन क्या है? ये चार्जर है। समझ में आ रही है बात? तो अभी हमारी मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज है, मोबाइल की बैटरी भी है, पावर हाउस भी है। प्रॉब्लम कहाँ है? कि ध्यान, कनेक्शन ये नहीं कर रहे थे। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। प्रत्याहार माना क्या? कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करना। तो हमारी कर्मेंद्रिया कब कंट्रोल में आएगी? जब मैं आत्मा राजा, मैं अपने कर्मेंद्रियों का राजा। दूसरा क्या है? धारणा। क्या धारण करना है? इन 7 गुणों को जीवन में धारण करना है। कौन से 7 गुण हैं? ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्यार, सुख, आनंद और शक्ति। और ध्यान क्या करना है? स्वयं का ध्यान करना है, देखना है चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे शांति, खुशी, प्यार से सोचना है, बोलना है, कर्म करने। और किसका ध्यान करना है? ईश्वर का ध्यान करना है। और समाधि अवस्था माना मैं खुद को भी भूल जाती हूँ, सिर्फ क्या है? तू ही तू, मैं है ही नहीं, तू ही तू। तो ये है अष्टांग योग की बात। तो इसीलिए ईश्वर का परिचय, सही और सत्य परिचय होना बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं कि हमें ईश्वर के बारे में मालूम नहीं, हम मानते हैं, लेकिन क्या हम सही अर्थ में उसे जानते हैं? तो 5 बातें ईश्वर के परिचय में। नाम क्या है? ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, जो नाम चाहिए उस नाम से आप उसे पुकार सकते हैं। अपने पिता को जैसे हम क्या बोलते हैं? बाबा। तो बहुत प्यार से क्या बोलेंगे उनको? बाबा। रूप क्या है? मैं आत्मा यदि पॉइंट ऑफ लाइट, तो वो भी कैसे होंगे मेरे पिता? वो भी पॉइंट ऑफ लाइट है। अभी रहते कहाँ है? छोटा सा बच्चे का सिलेबस है, LKG का सिलेबस। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई। तो कहाँ रहते हैं परमात्मा? और ये जो बातें हैं, ये LKG के सिलेबस की बात हो ही नहीं रही है। घर में यदि कोई है ना, घर में शरीर छोड़ते हैं और छोटा बच्चा आकर पूछता है मम्मी दादाजी कहाँ गए, तो हम क्या बोलते हैं? दादाजी कहाँ गए? भगवान के घर गए। पूछता है कि भगवान कहाँ रहते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? भगवान ऊपर रहते। कभी कहाँ क्या आगे रहते, पीछे रहते, इस बाजू उस बाजू नहीं। अभी डॉक्टर के पास जाएंगे, सीरियस कोई पेशेंट इमरजेंसी है ना, और हम बचा नहीं सकते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? अभी हमारे हाथ में जितना है हमने किया, अभी ऊपर वाले के हाथ में। इसका मतलब क्या? परमात्मा कहाँ रहते हैं? इस पृथ्वी है ना, ये 5 तत्वों की दुनिया से पार वो परम धाम, शांति धाम में रहते हैं। और वही हम सभी आत्माओं का भी घर है। ऐसे नहीं कि परमात्मा सिर्फ मेरा पिता रहते हैं और हम नहीं रहते। आत्माएं वहाँ रहती है। वहाँ से सृष्टि रंगमंच पर, हम इस रंगमंच पर नाटक में रोल प्ले करने के लिए आए हैं। रामलीला, तो कोई राम का पार्ट प्ले कर रहा है, कोई रावण का प्ले कर रहा है। हमारे जीवन में भी राम रावण आते ही है। तो क्या समझना है? ये जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि किसी का पार्ट देखकर ना हमें कभी कभी हम डिस्टर्ब होते हैं, दुखी होते हैं, नाराज होते हैं। तो क्या याद करना है? अरे कुछ नहीं, ये तो क्या कर रहा है? नाटक में रोल प्ले कर रहे हैं। ये भी बहुत अच्छा है। इतना मन को समझा दिया ना, सासू माँ भी बहुत अच्छी है ना, हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, जेठानी भी बहुत अच्छी है, देवरानी भी बहुत अच्छी है। तो हमारे सारे जो प्रॉब्लम्स है ना, मन कभी दुखी नहीं होगा, अशांत नहीं होगा। मन दुखी अशांत होता है तो शरीर में निगेटिव हार्मोन्स रिलीज होंगे, शरीर में जो बीमारियों के जीन्स है वो ओपन अप हो जाते हैं, इम्यून पावर कम होती है, इसीलिए शरीर में बीमारियां होती है। तो ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो परमात्मा का नाम बता दिया, रूप क्या है? पॉइंट ऑफ लाइट। कहाँ रहते हैं? परम धाम में। फिर क्या करते हैं? वो भी क्या है? 7 गुणों के सागर है। रूप में बिंदु है, लेकिन गुणों में क्या है? सिंधु है। फिर आकर क्या करते हैं? यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब इस धरा पर अधर्म की आती होती है, धर्म की अति ग्लानि होती है, तब तब में फिर से
इस धरा पर अवतरित होता हूँ और आकर क्या करते हैं, हमें ज्ञान देते हैं कि बच्चे आप शरीर नहीं, आप कौन हो, आत्मा हो, आप मेरे बच्चे हो। यदि मैं शांति का सागर तो मेरे बच्चे भी क्या होंगे, शांत स्वरूप। मैं सर्वशक्तिवान तो मेरे बच्चे भी कैसे होंगे, डर नहीं रहेगा। मेरा पिता क्या है, सर्वशक्तिवान है। तो जब परमात्मा का ये परिचय मिलता है और हम बहुत प्यार से उन्हें याद करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, ध्यान कहा जाता है, उसे ही मेडिटेशन कहा जाता है। 2 मिनट मेडिटेशन करेंगे क्योंकि अभी ये परिचय मिल गया, मैं आत्मा, परमात्मा का परिचय मिला। मेडिटेशन में क्या करना है, 3 बातें। सबसे पहले जर्नी इनवर्ड, क्या करना है, अंदर चले जाना है, स्वयं को देखना है। फिर दूसरा क्या है, जर्नी अपवर्ड, ऊपर चले जाना है। और तीसरा फिर उनसे सारी शक्तियाँ लेकर जर्नी आउटवर्ड, फिर मेरे से ये शक्तियाँ, ये एनर्जी चारों ओर प्रवाहित हो रही है, मेरे शरीर को मिल रही है, मेरे आसपास जो है उनको मिल रही है, और पूरे विश्व को मिल रही है, और मेरे कहाँ मिल रही है, पृथ्वी को। तो क्या होगा, 1 हेल्थ और 1 अर्थ, ठीक है ना। तो 1 हेल्थ और 1 अर्थ के लिए हम 2-3 मिनट मेडिटेशन करेंगे। सभी कंफर्टेबल, रिलैक्स, एकदम रिलैक्स, कंफर्टेबल होकर बैठ जाए। शरीर संपूर्ण रिलैक्स, मन चैतन्य शक्ति आत्मा, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, इस शरीर की मालिक, कर्मेंद्रियों की मालिक, मन बुद्धि संस्कारों की मालिक, लेकिन गुणों में सिंधु है वे, शांति के सागर है, प्यार के सागर, सर्वशक्तिमान है। उन्हें बहुत प्यार से याद करना ही योग है, ध्यान है। वो परमात्मा शक्ति, वो परमात्मा शांति, वो परमात्मा प्यार मुझ आत्मा में प्रवाहित हो रहा है, और मैं आत्मा शांति, खुशी, प्यार, शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। धीरे धीरे ये शक्तियाँ मुझ आत्मा से मेरे शरीर में प्रवाहित हो रही है। अनुभव करें शरीर का एक एक अंग स्वस्थ बन रहा है। मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ। मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, शुगर नॉर्मल, मेरा कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है। मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ। विश्व की सभी आत्माएं स्वस्थ है, वन है। धीरे धीरे ये प्रकम्पन मुझ आत्मा से आस पास प्रवाहित हो रहे हैं। आस पास की सभी आत्माएं शांति को अनुभव कर रही है। ये प्रकृति के 5 तत्व, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि शांत, चारों ओर शांति शांति। कितना अच्छा लग रहा है इस शांति में, कितना सुकून अनुभव हो रहा है। और ये पृथ्वी माँ, ये प्रकृति माँ भी कितना खुशी का अनुभव कर रही है। मेरे बच्चे शांत हैं, चारों ओर विश्व में शांति है, विश्व शांति। यही तो चाहती है हमारी प्रकृति माँ। वन अर्थ वसुधैव कुटुम्बकम्, ये पूरा विश्व एक परिवार है। आज से चाहे कुछ भी हो जाए, जो भी मेरे संबंध संपर्क में आएंगे, उन सभी को मेरे द्वारा ये शांति, ये प्यार मिल रहा है। जब हम शांत होते हैं
हर जन्म में मुझे स्वास्थ्य मिल रहा है, हर जन्म में मेरा परिवार बहुत खुशी से, परिवार में प्रेम की गंगा बह रही है, घर में सुख शांति समृद्धि है। परमात्मा इस जरा पर आ चुके हैं। जितना चाहे अपना भाग्य बनाओ मीठे बच्चे, जो चाहे वैसे भाग्य बनाओ। जो करना है वो आप ऐसे ध्यान करें, स्वयं को और औरों को भी भरपूर करें। वन अर्थ वन ओम शांति। 3 बार हम ओम की ध्वनि करेंगे। लंबी ध्वनि सा पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करना, पूरे शरीर में प्रवाहित करना। थोड़ा यहाँ भी लगाना, फिर अंदर भी लगा लिया। सभी के साथ पैर, सभी के साथ लंबी। तो आज शाम को हमारे यहाँ हॉस्पिटल में भी हमने 5 से 6 योगा रखा है। अपने से जो आ सकते हैं आप सभी को हार्दिक निमंत्रण है। और कल से हमने 3 दिन के लिए राजयोग मेडिटेशन शिविर रखा है। शाम को 5 बजे होगा, तो आप ज़रूर आना। यदि 5 बजे पॉसिबल नहीं तो आप अपने समय पर आ सकते हैं। हमारे बीच में दीदी है, दीदी का नंबर आप नोट डाउन कर सकते हैं। आपके यहाँ आकर राजयोग मेडिटेशन कोर्स करना है तिवारी भाई साहब, तो कभी भी आप यहाँ पर भी रख सकते हैं। दीदी 3 दिन के लिए आएंगे। मैं कौन, बैटरी, पावर हाउस, मेडिटेशन, ये जानकर फिजिकल योगा बहुत ज़रूरी है, वो तो करना ही है। लेकिन जब आप फिजिकल योगा करते हैं, आप सभी ईश्वर परमात्मा को याद करते ही, ध्यान करते ही है। ये पूरा समय ये कर्म योग है। कर्म करते हुए हम ईश्वर का ध्यान करें, स्वयं का ध्यान करें। तो आप सभी को उसके लिए भी हार्दिक निमंत्रण है। संडे का जैसे भाई साहब ने कहा, गणपति संस्कार के लिए भी आप सभी को सादर निमंत्रण। आप सभी ने बहुत प्यार से सुना, आप सभी का दिल से धन्यवाद। तिवारी भाई साहब ने यहाँ आने का ही नहीं, आप सभी के साथ इतना लेट होने के बाद भी आप सभी से है ना रूह रिहान करने का मुझे ये अवसर दिया, सौभाग्य दिया। तो आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। हमारे बीच में पेशेंट को देखना, हॉस्पिटल चलाना। लेकिन मैडम एक डॉक्टर होते हुए देख लीजिए कि हमारे ही अपनी ही भाषा में, आजकल हम कौन सी भाषा समझते हैं? मोबाइल की भाषा, इंटरनेट की भाषा। उसी में पावर, बैटरी, चार्जर, किस तरह से हमें चार्ज होना है, उस भाषा में एक एक शब्दों का जो इन्होंने प्रयोग किया, वो सभी हमारे धर्म शास्त्र में लिखा हुआ है। वेदों के एक एक शब्द का जो इन्होंने प्रयोग किया इतने अच्छे ढंग से। मतलब एक डॉक्टर, अगर हम चाहें, इन्होंने ये साबित किया कि हम सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, हम मेडिटेशन भी कर सकते हैं, ध्यान भी कर सकते हैं, योग भी कर सकते हैं, और हम अपने समाज को एक दिशा भी दे सकते हैं। इसलिए ब्रह्म कुमारी से जुड़ी हुई है मैडम, ब्रह्म कुमारी से जुड़ी हुई है। और ब्रह्म कुमारी में जो भी महिलाएं या जो भी लोग, जेंट्स लोग जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा मेडिटेशन होता है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो आप लोग भी जो भी जुड़ना चाहें उससे जुड़ सकते हैं। और एक बार पुनः मैडम के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आप आए। और सब लोग देख लीजिए, 2 मिनट के लिए सभी को लगा था कि हम कौन सी दुनिया में चले गए, हम यहाँ है ही नहीं। तो ये एक ध्यान का, एक योग, एक योगी ही ये चीज़ कर सकता है। इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। मुद्रा रखिए आपकी अपन, आप मिडिल रिंग बुलाइए, थम से प्रेस कीजिए। ये तो कि हार्ट पेट के लिए बीमारी दूर करने के लिए, डायबिटीज करने के लिए, इसलिए ये अपान वायु मुद्रा भी लगा सकते। इसका तरीका जैसे सीखते हैं ना, तो सांप पेट किसे, हवा किसे निकलेगी? पेट से। तो ये पेट का मूवमेंट है, पेट से रोग दूर होते हैं, डायबिटीज कंट्रोल में होता है, पेट का नियंत्रण में रहता है।
ठीक है, हम एक बार करेंगे क्योंकि हमारा टाइम निकल गया। 1 सेकंड में एक, बोलिए ओम 1, ओम 2। ये 1 मिनट में 60 बार होगा। ये आप 5 बार कीजिए। एक आपका कपाल, दूसरा आपका अनुलोम विलोम। ये तो पेट के लिए किया। अभी चेस्ट के लिए, हार्ट संबंधित रोग जैसे से निकालिए। लेफ्ट चलो, राइट लेफ्ट, ये करते रहिए आप। सांस, जब अभी पानी नहीं है, प्यास लग रही है, आप इसको कीजिए, प्यास खत्म हो जाएगी। जो आप व्रत रखते हैं महिलाएं, जेंट्स जो भी है, पानी की कमी है तो आप इसको लीजिए, एकदम पानी की जो कभी महसूस नहीं हो। चौथा आपका है ब्राह्मण, ठीक है। ब्राह्मण किसे बना? भंवरे। जैसे भंवरा गूंजता है, ऐसे हम गूंजेंगे तो उससे क्या होगा, पूरा मस्तिष्क की जैसे नसें हैं वो सब वाइब्रेट हो। उसके क्या होगा, कोई ब्लॉकेज है वो निकलेगा, उससे आपका सिर का दर्द है वो ठीक हो, स्मरण शक्ति बढ़ेगी, माइग्रेन जिसका इशू है वो ठीक हो। और करते समय क्या ध्यान में रखना है कि सारी जो ईश्वर हमें पूरा संसार में आनंद सुख है सब अपने शरीर में, ठीक है। ये हम 3 बार करेंगे, टाइम नहीं है। अभी क्या है, आपकी जो उंगली है यहाँ रखो भौं के ऊपर, बीच वाली आँख के ऊपर, तीसरी नाक यहाँ, चौथी यहाँ, और अंगूठे से कान बंद कर दीजिए। गहरा सांस लीजिए और ओम का गुंजन कीजिए। हाथ पकड़िए और फिर रखे कुछ कम से कम 5 बार करें, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है। अभी उसके बाद है ध्यान। तो ध्यान अभी मैडम ने करा है, ठीक है। ध्यान कहाँ रखना है, उसके लिए धारणा चाहिए। धारणा का मतलब क्या है कि कहाँ सोच रहे हैं आप। जैसे यहाँ पे रखिए, सांस पे रखिए, जब सांस ले रहे हैं या तो गायत्री मंत्र का उच्चारण कीजिए, मतलब है भटकना नहीं चाहिए। और सांस लेते समय मन में उच्चारण कीजिए, संसार की सारी अच्छाई आपके शरीर में आ रही है। बाहर सांस निकालने सोचे आपकी सारी बुराई बाहर जा रही है, कई में थे तो हमने मैडम ने करा, ठीक है। अभी हम जो है इसका शांति पाठ करते हैं, ठीक है। चलिए एक बार उनका उच्चारण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग्भवेत्। ओम नमः शिवाय। सबका सुख में मंगल में हो। धन्यवाद सर। जो आपका है अभी लास्ट में हम करेंगे।
सगळी पॉज. पंतप्रधान होता